सब लोग भगवान विष्णु का ध्यान वीडियो बना ओम शंखं प्रसारित सुतं स्वपदाश्रितानां चक्रं सुरादं तदानवदेत जाके घूम तो बस जैसे लोग दिखते हैं। सोमोदकी भूमोद करीकराब्जं पद्मालय प्रियकरं प्रदितं सुसर्गम् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोल नरसिंह भगवान की श्री पीताम्बरमा बगलामुखी की जय। सनातन धर्म की वैदिक धर्म की सब संत भक्तों की परम श्रद्धेय श्री चंद्रशेखर जी जोशी, उनकी सौभाग्यवती धर्मपत्नी और उपस्थित सभी सज्जन माताएं, ये परम सौभाग्य की बात है कि ये पीताम्बरा बगलामुखी यहाँ मंदिर, ये श्री चंद्रशेखर जी के अथक प्रयास है और उनकी शुद्ध भावना से, ये पैसा कमाने का अड्डा नहीं है। ये चंद्रशेखर जी की आध्यात्म चिंतन का स्वरूप है और ये महापवित्र आत्मा। हमने इनको, ये तो हम तो गुरु जी मानते हैं, पर हमने जोशी को अपना पुरोहित मान रखा है, क्योंकि जोशी लोग खानदानी हमारे पुरोहित। तो मैं जब इनकी और हमारी मुलाकात हुई तो सबसे पहले मैंने इनको वर्ण दे रखा है कि आप हमारा पौरोहित्य कर्म करेंगे। और गुरु तो गु अंधकारम रूहम नाशयति थी। गु माने अंधकार और रूह माने नाश। तो गु जो है अज्ञान, अभाव, आसक्ति, भ्रम और भय, ये चार जो है, ये पांच अंधकार हैं हमारे में। अज्ञान समझने नहीं, आप 50 बार बोलो और समझ में न आए, वो महान अंधकार। किसी चीज का अभाव रटना, हमारे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी अंधकार है। अज्ञान, अभाव और किसी चीज पर विशेष आसक्ति, ये भी अंधकार है। अज्ञान, अभाव, आसक्ति, भ्रम और भय। और किसी भी चीज में भ्रम हो जाना कि हमारे ऊपर ये दोष हो गया, ऐसा किसी देवता में दोष है, किसी की नजर है, कुछ डाकनी साकनी, ये भ्रम और उससे भय। तो ये तो क्या है, ये अंधकार है हमारे में। अज्ञान, अभाव, आसक्ति, भ्रम और भय। और रूहम नाशयति, जो इन सब पांच चीजों को मनुष्य से और अपने ज्ञान से जो दूर कर देता है, वो है गुरु। अज्ञान, अभाव, आसक्ति, भ्रम और भय, ये अंधकार है। और इन सब का ज्ञान के द्वारा जो मनुष्य के अंदर से इसको दूर कर देता है, वो गुरु है। तो गुरु आजकल पाठशालाओं में भी जो पढ़ाते हैं, वो भी गुरु है। पर पौरोहित्य कर्म करना और उसके लिए किसी व्यक्ति को चयन करना, ये बहुत बड़ी बात है। पुरोहित का मतलब होता है पूरा हित, A to Z
जो अपना हित है, और किसी भी प्रकार का मोह ये सब अज्ञान है, इसको दूर कर देता। अब ये जो मंदिर है, ये आपने राम जी का, हनुमान जी का, माता जी का, कितने ही मंदिर हैं यही देहरादून में कितने, और 10 महाविद्या हैं जिसमें बगलामुखी एक महाश्रेष्ठ है। अब 10 विद्याओं के बारे में बताओ, बहुत समझ लेंगे। बगलामुखी किसी विशेष प्रयोजन के लिए और विशेष कार्य सिद्धि के लिए माता जी का बगलामुखी स्वरूप है, तो उसका यहाँ पर स्थापित करने का श्रेय श्री श्री चंद्रशेखर जोशी जी को हुआ। ये बड़े सौभाग्य की बात है, ये पैसा कमाने का अड्डा नहीं है, ये माता जी की आराधना का स्थान है, और यहाँ पर सभी लोग जो है इसको बड़े भाव से और बड़ी श्रद्धापूर्वक इस मंदिर की देखरेख सेवा करें। और ये व्यक्तिगत जो है चंद्रशेखर जी का नहीं है, ये केवल और केवल भक्ति का स्थान है, और भक्ति भी किसी प्रयोजन के लिए है ना, क्योंकि भगवान कहते हैं सकृत एव प्रपन्नाय तदास्मि इति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम्। आप, भगवान ने कहा आप मेरी शरण में आ जाओ, तो शरणागति होती है मन, क्रम और वचन से। ऐसा ये भक्ति का स्थान है, और ये चंद्रशेखर जी को मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने उत्तराखंड में इसकी स्थापना की, और ये जग कल्याण के लिए है, उत्तराखंड के कल्याण के लिए ये जगह। ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई घात जयकार या कोई, यहाँ पर जो भी विपत्ति, जो भी परेशानी होगी, वो माता के दरबार में आने से ही सब संकट दूर हो जाएगा। ये संकट दूर होने का स्थान है, इसलिए मैं श्रीमती, क्या नाम है आपकी, निशा, और श्री चंद्रशेखर जी को कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना कठिन काम, कठिन है ये, क्योंकि पैसे के बिना अर्थोष्णा विरहिता, अर्थ ही प्रधान है, पैसे जेब में नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो इनके भी जानने वाले हैं और इनका नेक चलन है, ऐसा नहीं है कि इधर से भी खाओ उधर से भी खाओ, नेक चलन से और भगवान की भक्ति से, माता पितामह की शक्ति से ये स्थान यहाँ पर बना है। और ये मेरा नाती है जो यहाँ अभी यहाँ इन्होंने नियुक्त किया है कि ये पूजा करेंगे। ये बहुत विद्वान और अच्छा संस्कारी, तो ये भी बहुत पुण्य का काम है कि हमारे नाती को यहाँ पर स्थान मिल गया और माता जी की सेवा करेंगे, तो बहुत ये जग कल्याण का स्थान है। इसलिए आप सब लोगों को बढ़ चढ़ करके इस मंदिर के रख रखाव के लिए और इसकी जितना भी हो सके इसका जो है सेवा करो और दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। तो इन्होंने एक एक पैसा जोड़ करके और अथक प्रयास से इसको बनाया, और इनके जानने वाले भी बहुत हैं, और मैं भी मैं उच्चारण नहीं करूँगा, पर मैं इसके लिए अच्छी दान पूंजी इस मंदिर के लिए अर्पण करूँगा। ये मेरा ध्येय है। इधर बम्बई में, अन्य जगह, इधर भी पहाड़ में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश, कहीं हम इसका प्रचार प्रसार हमने क्या करना है, माता जी की बहुत बड़ी शक्ति है, इसकी सेवा करो तो ये स्थान दिव्य हो जाएगा और उत्तराखंड क्या पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी मैं सिंगापुर गया था जब इसका उद्घाटन हुआ, तब मैं यहाँ गया था सिंगापुर का, पर अब नवंबर में सिंगापुर से आने वाले लोग हैं, तो लोग जो है ऐसी शक्ति स्थान का भक्ति के द्वारा शक्ति स्थान को प्राप्त करते हैं, वहाँ स्थान मिले, उसके दर्शन हो, ये बहुत बड़ा पुण्य काम है।
और श्री श्री चंद्रशेखर जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये विशाल आयोजन, इसका स्वरूप अभी विशाल, बहुत बड़ा विशाल होगा और विश्व में प्रसिद्ध होगा। बगलामुखी मंदिर जो है उत्तराखंड में कहीं भी नहीं, और ये सिद्ध स्थान बन गया। यहाँ इसके ही बाद बनेंगे अगर किसी ने टू कॉपी की, पर ये सिद्ध स्थान बन गया। और ये पीताम्बरा के भक्त पहले से है, और भगवान ने, माता जी ने उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, और बहुत बड़ी कृपा से ऐसा दिव्य स्थान, ऐसा मंदिर मिलता है। और पीताम्बरा माता बगलामुखी की जय। गुरुजी सिंगापुर से उस समय, दुबई में, कोई गल्फ कंट्रीज में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पर गुरुजी को रहने के लिए बुकिंग ना चलती है कि दुबई वाले आ जाएंगे। और गुरुजी ने जब उत्तरकाशी में इंटीरियर क्षेत्र में विकसित स्थान था, खाली जंगल था, तो वहाँ पर जब मंदिर बनाने की सोची तो गुरुजी वहाँ से एक पाँव उनका दुबई में, एक पाँव सिंगापुर में, कहीं और कहीं। मैं परछाई की तरह गुरुजी के साथ रहा, से 5, 6, 7 साल पहले की बात है। और उसके बाद एक भव्य मंदिर बना, आपको भी दर्शन करा उस मंदिर के। इसका उद्घाटन भी प्रकाश पंत जी ने और चंद्रशेखर जी ने किया। हाँ, वो मंदिर जो है ना, कभी हम दिखाएंगे यहाँ पर। और भगवान जी के कहोगे तो आपको जो है लॉर्ड कोट, यहाँ से जो मंदिर है नरसिंह मंदिर, वो भी सिद्ध पीठ है, पर उद्घाटन और उसका भव्य समायोजन चंद्रशेखर जी के हाथों से हुआ। वहाँ तो बड़े बड़े विद्वान हैं, जानकार है, पर चंद्रशेखर सिद्ध पुरुष है। और एक हमारे बीच में रह रहे, उनको भी हम याद करते हैं, प्रकाश पंत जी, जो यहाँ वित्त मंत्री थे, अचानक देहांत हो गया। तो उनके जो कर कमलों से उस मंदिर का उद्घाटन कराया चंद्रशेखर जी। तो ये जो है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है चंद्रशेखर जी। इनका जो है भक्ति के प्रति और इनके ऊपर शक्ति का बड़ा प्रभाव है। तो इसलिए हमने इनको पुरोहित रखा हुआ है कि हम हमारा कभी भी यहाँ पर काम होता है, चाहे आप जानो चाहे नहीं जानो, पर पुरोहित के रूप में इनके दादाजी ने, मैंने और एक सच्चिदानंद जी, इनका वर्णन कर रखा है। और बीच में क्या हुआ, हमारे बड़े भाई बहुत विद्वान थे जो देश के, इनके दादाजी, उनका पूर्ण में देहांत हो गया। और प्रकाश पंत जी चले गए, मेरे को भी थोड़ा तकलीफ हुई, और इनके घर से भी इनकी धर्मपत्नी भी, उनका सर्वनाश हुआ। तो ऐसे संकट में आ गए। पर आज हमको ये बहुत बड़ी खुशी हुई कि चंद्रशेखर जी ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, और लक्ष्य में आप सफल हो गए। आप सब लोगों को उनकी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, और ये मिलता रहेगा। और आगे बढ़ो, और आप लोग जो है यहाँ पर नित्य क्रम से भोजन भंडारा यहाँ जरूर होना चाहिए, और ये सब लोगों ने मिलकर के करना चाहिए। यहाँ पर जैसे गुरुवार है, उसके दिन भंडारा रखो, शुक्रवार के दिन रखो, बुधवार के दिन रखो, और अपनी तरफ से जैसे आज इन्होंने ये मिठाई का भी रखा हुआ है, भोग लगाने का, ऐसा जो है नित्य कर्म। उससे क्या है, अन्नाद भवति भूतानि प्रजन्यात्। अन्न से, अन्न वही प्राण, प्राण की रक्षा कैसे होती है, अन्न से। लास्ट में जब बिल्कुल ही बॉडी जो है डेड बॉडी लगती है, तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, वो भी अन्न में। तो अन्नदान होना चाहिए, और वस्त्रदान होना चाहिए, शय्यादान, अपने पितरों के लिए शय्यादान क्या है, ये स्थान बड़ा दिव्य है। और भगवान की जब कृपा होती तो किसी दिव्य स्थान का प्रादुर्भाव होता है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और हम हृदय से जो है श्री चंद्रशेखर जी का अभिनंदन, और हम उनको आशीर्वाद क्या दे सकते हैं, माता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और भगवान की कृपा हो तो ये आपके। और यहाँ पर सब लोग
पीताम्बरा का ये ड्रेस है, ये इस टाइप का पहना है, पीला वस्त्र पहन के, और माताएं साड़ी पहन के आई, जैसे चाहो वैसा नहीं। और ये निशा को भी मैं बोलता हूँ कि नित्य तो है, यहाँ जब दर्शन में आओ तो साड़ी में, क्योंकि ये दिव्य स्थान है और दिव्य शक्ति भक्ति है, जैसे चाहो वैसे नहीं। और यहाँ पर जो ये अभी समिति है जो बनाएंगे, उसके आप जो है आपकी देख रेख में ये सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो आपका नाम मंदिर है अश्विनी नक्षत्र है और मेष राशि, और ये राशियों का मुख्य है मेष राशि। आपको इसमें आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ करके दान धर्म सत्कर्म करो, और एक नियम बनाओ कि हम गुरुवार के दिन यहाँ एक छोटा सा हवन करेंगे, उसमें जो है भंडारा होगा, है ना, और भंडारे के लिए आता है वहाँ बना के लाए, सबको जो है सबको भोजन कराओ, प्रसाद दो माता जी का। तो ये विशेष आयोजन होना चाहिए और हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे। और माता जी के चरणों में हम नित्य निवास करते हैं और ये स्थान जो है नित्य निवास के लिए है, इसलिए जो है यहाँ मांगने की कोई जरूरत नहीं है, डिमांड नहीं है, न शेखर जी की डिमांड है और न पब्लिक है, डिमांड अपने आप होती है। फिक्स योर माइंड ऑन मी, माता जी को आप अपने दिमाग में रखो, अपने चिंतन में लाओ, माता जी आपका स्वयं चिंतन करेगी। और अम्बे माता की जय, बगलामुखी माता की जय। माँ पीताम्बरा बगलामुखी मंदिर से पहले मेरे जीवन में जो नरसिंह भगवान के मंदिर का उद्घाटन का अवसर मिला था, जो गुरु जी ने 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कीमत से सजाया था, मैं इसमें इन विद्वान पंडितों के बीच में मैं ऐसा था जैसे ये बच्चे हमारे बीच में, ये बच्चे तो इन पंडितों के बीच में, उत्तर काशी के जोगुड़ी जोगत के ब्राह्मणों के बीच में मैं ऐसा अपने को समझ रहा था, बिल्कुल छोटा था नन्हा बच्चा, और इन्होंने मुझे वो सम्मान दिया, वहाँ पर मुझे कुल पुरोहित बनाया। तो मैं उस क्षण को मैं पुनः याद करते हुए गुरु जी से, गुरु जी आपको एक सरप्राइज देना है, आओ। वीडियो बंद करो, मोबाइल